आम इंसान जब भी कोई संकट में फंसता है तो उसके लिए कोई भी रोने वाला नहीं होता है या फिर उसकी मदद भी कोई नहीं करता है। और उसको आने वाली जो भी समस्या है उसके जड़ में अगर कोई सरकारी लाल फीताशाही के अफसर हो तो मानो उस आम इंसान के लिए सारे परेशानी शुरू से अंत तक सिर्फ परेशानी और परेशानी रहती है। ना उनके पास कोई उसका सुझाव का कोई रास्ता है और ना ही उनको कोई ऑप्शन है। महाराष्ट्र रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के रोहा से विजय खराते जी वेलकम टेक्सटाइल में 1994 से 1997 तक काम करते थे। अरसा बीत गया, पूरा काम किया कंपनी में, शुरू से जो भी प्रोसेस थी फॉलो की। उस समय पेंशन की एक योजना थी, उस स्कीम में उनका नाम आया। पीएफ का जो उनका पीएफ उन्होंने पे किया, पीएफ को विड्रॉ भी किया। स्कीम में जो उनको पेंशन मिलना था उस पेंशन के लिए उन्होंने अर्जी लगाई। उसके बाद हर अफसर, हर सरकारी बाबू, हर राजनेता सबके दरवाजे पर गए, लेकिन उनको ना कोई इंसाफ मिला और ना ही कोई उनको कोई उनके अधिकार के लिए आवाज़ उठाने वाला। विजय संपत खरात। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं महाराष्ट्र का सातारा का रहने वाला हूँ और मैं भुवनेश्वर रोहा रायगढ़ श्रीरंग बिल्डिंग सोसाइटी में रहता हूँ। अब आप किधर काम करते थे? मैं 84 से 97 तक वेलमन टेक्सटाइल रोहा धाटा यहाँ नौकरी करता था। आपकी क्या परेशानी है आपकी? हमारी परेशानी है कि कुछ कारण से कंपनी हमारी बंद हो गई, 97 में बंद हो गई। तो उस टाइम में हम लोग पेंशन का फॉर्म भरा था, तो 1 साल के बाद हम लोग को पीएफ का पैसा मिल गया। तो पेंशन के लिए 50 के बाद पेंशन मिलता है। अभी मेरा 53 साल हो गया पूरा। मैं 2018 में फॉर्म भरा था, 4 बार लोग ने रिजेक्ट किया। 2 बार मैं फॉर्म भरा तो आमदार का सिग्नेचर लेके आओ, विधायक का सिग्नेचर लेके आओ। तो हमने अवधूत तत्करे का सिग्नेचर और बैंक मैनेजर का दे दिया। बाद में बोला कि स्कीम सर्टिफिकेट तुम्हारे पास नहीं है, तो स्कीम सर्टिफिकेट उन्होंने दिया नहीं था, उनके पास ही था। बाद में ऑफिस से मैं निकाला और उधर जमा किया, तो बोला अभी हो जाएगा। होने के बाद में फिर 6 महीना गया, फिर गया तो बोला कि तुम 97 के बाद में कहाँ नौकरी किया है क्या? तो मैं नौकरी कहाँ नहीं, बदली का ड्राइवर है, अभी तो काम भी नहीं मिलता है। मार्च से मैं जहाँ रूम में रहता है वहाँ तक मैं भाड़ा तक दिया नहीं है, ना मेरा पेंशन का पैसा है। मेरे को इतना टेंशन आ गया कि मैं अभी, और उसके पहले मैं 1 महीना पहले 16 अगस्त को एक पत्र लिखा था मुख्यमंत्री, पालक मंत्री और गृह मंत्री और कलेक्टर और सचिव को। तो 16 अगस्त को लिखा और 18 अगस्त को पोस्ट किया। पोस्ट वाले ने 24 तारीख को अपडेट किया, मतलब पहुंच गया उधर। 24 अगस्त से आज तारीख 1 महीना होके गया। मेरा को ऐसा लगा कि मेरा पेंशन चालू हो जाएगा। मैं हर टाइम बैंक में जाके चौकसी करता है, लेकिन बैंक में अभी वहाँ से भेजेगा तभी तो आएगा। वहाँ जाएगा तो कोई सुनता नहीं पेंशन ऑफिस में, इसलिए मैं ये पत्र लिखा था। आपके पास पेंशन का सारे दस्तावेज है? हाँ, पूरा दस्तावेज है। मैंने मेरा नाम का गड़बड़ी हो गया करके मैं अपडेट करके ये तहसील से कागज़ बनाया, उसका कॉपी दिया। 6 बार ये मैं फॉर्म भर के दिया पेंशन का, और बाद में मुख्यमंत्री को मैं पत्र लिख के लाया। लेकिन मेरे को ऐसा लगा था कि मेरे ये पत्र लिखने के बाद में देखो कमिश्नर को भी मैं पत्र लिख लाया है। 4 बार मैं ईमेल आईडी भी भेज दिया है। ये देखो ये डेट भी आप ये कीजिए कि मैं कितना तारीख को लिखा था। 2 साल हो गए फॉर्म का। आपकी आप क्या मांगे? हमें पेंशन मिलना है बस, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि अभी ये देखो ये स्कीम सर्टिफिकेट है, इस पे हमारे को पेंशन मिलता है। अभी ये सर्टिफिकेट होते हुए भेजा है, सब कुछ पेपर मैं जमा किया है, फिर मेरे को क्यों नहीं पेंशन मिल रहा है? मेरे को ही नहीं, ऐसा कितना लोग उधर आते जाते, लेकिन उनको जो कर्मचारी है उनको कुछ पड़े नहीं है। 70-80 हज़ार रुपये पगार लेते, टेबल लेके बैठते हैं, जाओ 1 महीने के बाद आओ, जाओ ये पेपर तुम्हारा रिजेक्ट हो गया, दूसरा भरो।
कितना बार भेजेगा? मैं 6 बार ये कितने साल हुआ आप इस प्रोसेस में हो आप? 2 साल हो गए मेरे को। इसमें देखो मेरा डेट है, ये देखो ये डेट देखो 2018 का है, 24, 2 साल हो गया। 2 साल में ये लोग ने मेरा 6 बार फॉर्म ये किया है। आप जहाँ फॉर्म सबमिट करते हो वहाँ क्या बताते हैं मतलब? हाँ, 1 महीने के बाद आओ, आपको फिर अगर आपका पेंशन चालू होएगा तो आपको बैंक में मिलेगा, बैंक में भेजेगा तभी तो आएगा। आपके पास सब दस्तावेज है? हाँ सब है। ये क्या मेरे पास उनको जो चाहिए वो हाँ सब दे दिया। फिर भी वो बोल रहे हैं कि 1 महीने के बाद आ जाए। हाँ, और लास्ट में वो लोग ने मेरे को मार्च के लॉकडाउन आने के पहले बोला कि एक राइटिंग में पेपर दो कि तुम 97 से कहाँ नौकरी किया है क्या? मैं नौकरी किया ही नहीं। कंपनी एक बार परमानेंट नौकरी जाने के बाद में कहीं नौकरी नहीं मिलता है, तो मैं बदली का ड्राइवर है। अभी 1 साल होने को आया, मार्च से मेरे को काम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं टेंशन में ये पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, टेंशन में लिखा है। और मेरे को एकदम मनस्थिति एकदम ख़राब हो गया है कि अभी रूम का भाड़ा भी मैं नहीं दिया है, क्योंकि काम ही नहीं, तो बदली कौन देने वाला है? कोई किधर जाता नहीं है। कोरोना की वजह से कोई किधर जाता नहीं, उसके वजह से मेरे को बदली का कोई बुलाता नहीं है, इसलिए मेरे को काम नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं ये सोचा कि ये पेंशन का मेरा 2-3 साल का है, 50 से मिलता है, 52 से डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो मिलेगा तो मैं रूम का भाड़ा भी देगा, मेरा अपना चलता रहेगा कहाँ। लेकिन वो भी नहीं हुआ। मैं पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को, 1 महीना होके गया। आपकी फैमिली में कितने लोग हैं? मेरे फैमिली में मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन दोनों का शादी हो गया है। लड़का बॉम्बे में रहता है, लड़की अपना बेंगलोर में रहता है। लेकिन अभी 2 दिन हो गया आ गया, लेकिन ये पत्र का उसको मालूम नहीं। मेरा मिसेस मुल्क में गया है, काम की वजह से मैं उसको मुल्क भेज दिया है। लेकिन लड़की आया है मेरे पास में, लेकिन उसको मैं ये पत्र का लिखा नहीं है मैं क्या किया है करके। मतलब जो भी है आपका वो पेंशन पे है और काम तो है नहीं, लेकिन जो भी मेरे को पेंशन मिलेगा उससे अपना कम से कम, आज मेरे पास 1 रुपया नहीं, लेकिन अगर आदमी को रुपया भी मिलता है तो वो तसली होता है मेरे पास है। पालक मंत्री के यहाँ गए थे ये इसी परस लेके? हाँ, इसके 2 महीना पहले है ना, मेरे बिल्डिंग में एक ढेबे करके नाम का है, वो बोला कि मेरा रिलेशन अच्छा है आदित्य तत्करे से, तो तुम्हारा पेपर मोबाइल पे दो, तो भेज दिया था। आदित्य तत्करे ने मेरे से 1 सेकंड के लिए बात किया था, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है भेज दो, मैं देखती हूँ। तो उनको मैं बोला दिया क्या, तो वो बोला दिया है, मैडम बोला कि हो जाएगा। तो वो बात को अभी 3 महीना हो गया। और मैं पत्र भी लिखा है, पत्र पालक मंत्री को भी दिया है, कलेक्टर को भी दिया है, मुख्यमंत्री को भी दिया है, गृह मंत्री को भी दिया है, सचिव को भी दिया है और कमिश्नर को भी दिया है। अभी मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा किसी के साथ ना होए। जिसका भी रिटायरमेंट होएगा तो उसको पेंशन मिले, वो हक है उनका। और इसलिए मैं गांधी जी राष्ट्रपिता, उस दिन मैं अपना कार्यालय के सामने, थाना वागले स्टेट के सामने खुद को समाप्त करूंगा अगर मेरा पेंशन नहीं मिला तो। प्राइवेट वाले को पेंशन बहुत कम मिलता है, सरकारी वाले को ज़्यादा मिलता है, लेकिन जो भी है मिलेगा। और मेरी ये इच्छा है कि ऐसा किसी के साथ हो ही ना। 1 साल 2 साल हो गया मेरा पेंशन को ऐसा ये लोग रखड़ा दिया है। और मैं चाहता है कि मंत्री को मैं पत्र लिखा है, अगर ये सुन के मंत्री सुन के मेरा अकाउंट में पेंशन चालू करेगा। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद। व्यवस्था से झगड़कर, व्यवस्था से जूझकर आखिर में जब इंसान हार जाता है तो इंसान के पास कोई पर्याय ही नहीं बचता। विजय जी यह कह रहे हैं कि वह अब 2 अक्टूबर को आत्मदाह कर लेंगे। इसके पहले ही इस व्यवस्थापक के प्रश्न पर कोई सॉल्यूशन निकल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। रायगढ़ महाराष्ट्र से सुशील घाटवड़ की खास रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.